Hello, dear students. I am your Shakil Ahmad to deliver my today's new topic or start the new chapter that is called the photosynthesis. आज हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? What is the photosynthesis and how food is prepared by the green parts of the plants. तो पहले बच्चों जो photosynthesis है, photosynthesis basically a Greek word. It is a combination of two Greek words. That is a photo. That is the photon. Photo मतलब हो गया light or the photon. And synthesis, that is to prepare that कि light की by the help of light, that is to prepare the food by the help of light. रोशनी की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करना, that is called the photosynthesis. अब पहले बच्चों फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं only the green parts of the plants. However, there are certain bacteria, जो बैक्टीरिया है वो भी करते हैं फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे हम ज्यादातर बात करेंगे कहाँ पे, क्योंकि हमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स की यहाँ पे बात करनी है. तो पहले बच्चों जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है वही करते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वही खुराक बनाते हैं. एंड दे आर द प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफस because they prepare food for all the consumers, and consumers are known as heterotrophs because they are not able to prepare their own food, because we don't have the ability, we don't have such a mechanism or machinery within our body to prepare our own food. तो हम अपना खुराक नहीं तैयार कर सकते. This capability lies only inside the plants. चलो पहले बच्चों, तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटो अगर डिफाइन करेंगे इसको, डेफिनेशन हम लेंगे इसको. डेफिनेशन में सिंपली लेंगे इट्स a process by which green parts or organs of the plant synthesis food by the utilization of sunlight. ठीक है, inside the chloroplast, ठीक है, or by the help of chlorophyll pigmentus inside the chloroplasts from carbon dioxide and water absorbed from the atmosphere and soil respectively. इसका मतलब है जो ये प्रोसेस है बाय विच ग्रीन पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, खाली ग्रीन पार्ट्स क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट्स नहीं करते मैन्युफैक्चर, सिंथेसिस फूड फ्रॉम बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है फ्रॉम CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से. तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से एंड वाटर करता है फ्रॉम द सॉइल से रेस्पेक्टिवली. तो दैट इज ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट खुराक करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, और बनाते हैं ग्लूकोज. ठीक है, या खुराक. और आप सिंपली लिखते हैं इसमें C6H12O6, तो सिंपल से एक रिएक्शन होगी, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, आसान नहीं है. इसको हम आहिस्ता आराम से आहिस्ता हर एक लेक्चर में इसको हम जब पढ़ेंगे, पूरा फोर्सेस पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. अब पहले बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली एन एनाबॉलिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक बट एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है बच्चों, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस, इसमें एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो क्योंकि इसी से खुराक तैयार होता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन. अब हम यहां पे लेंगे कि साइट ऑफ फोटो, कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है. जो फोटोसिंथेसिस होती है ये किस जगह पे होती है, ये पहले बच्चों डेट इज यहां पे लेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कहां पे होती है? शाबाश, ये पहले बच्चे होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. कहां पे होते हैं?
क्लोरोप्लास्ट जो मैंने डेफिनेशन में बोला है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या चीज होता है। मेरे बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर ग्रीन किचन्स ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर होते हैं ग्रीन किचन, जिसमें खुराक तैयार होता है। ठीक है, सेल में हो, क्योंकि सेल्स के अंदर होते हैं, बीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं। पहले बच्चे, जो शेड के अंदर, जो प्लांट शेड में होते हैं, उनका साइज जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर देन, इसको याद रखना, लार्जर देन जो लाइट में होते हैं, लार्जर देन लाइट कैप्चरिंग जहां पे लाइट ज्यादातर होती है, दैट इज साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर देन द सेल्स, सॉरी, देन द सेल्स which are directly cells which lie directly towards the light। जो लाइट की तरफ होते हैं उनमें, दैट इज साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट लार्जर देन द सेल्स व्हिच लाई डायरेक्टली टुवर्ड्स, जो लाइट को जो लाइट को लाइट डायरेक्ट आती है, उससे साइज बड़ा होता है, क्योंकि वहां लाइट पहुंचती नहीं है, वहां पर डिफ्यूज लाइट पहुंचती है, तभी बड़ा होता है। दूसरा, जो पॉलीप्लाइड होते हैं, पॉलीप्लाइड सेल्स, उनमें भी साइज इसका लार्जर होता है, क्योंकि साइज में लार्ज एज कंपेयर टू अदर डिप्लॉयड सेल्स, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ट्रिपल सेट होते हैं, 4 सेट्स होते हैं, 5-6 सेट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलीप्लाइड। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या लेंगे, अब करेंगे हम इसका एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका हम स्ट्रक्चर देंगे। क्या लेंगे, थोड़ा सा यहां पे हम दिखाएंगे एक लीफ, ये हो गया हमारा एक लीफ। पहले बच्चों, लीफ के अंदर आपको पता है होते हैं, शाबाश, पहले होता है, ये हो गया हमारा एपिडर्म। अब इसके बाद अंदर होते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इन्हीं मीजोफिल सेल्स को हम यहां एनलार्ज करके, ज़ूम करके यहां पे दिखाएंगे एक मीजोफिल सेल। मान लो ये हमारी एक मीजोफिल सेल है। ठीक है, ये हो गया हमारी एक मीजोफिल सेल। ठीक है, इस मीजोफिल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद होता है, प्यारे बच्चों, अब यहां पे लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट लेंगे, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होती है, दे लाई टुवर्ड्स आइदर टू सेल मेम्ब्रेन और टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या तो मेम्ब्रेन के साथ रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ, या न्यूक्लियस के साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जरूर होंगे, इनका कनेक्शन दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल नजदीक रहेंगे ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे एक क्लोरोप्लास्ट दिखाएंगे। कहां पे, यहां पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। मान लो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा ज्यादा ही नहीं बनाएंगे बड़ा, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के प्यारे बच्चों 2 कवर होते हैं। क्या होते हैं, 2 कवर, दैट इज कवर्ड बाय envelope, covered by 2 layer envelope, outer and inner, outer and inner। चलो यहां पे दिखाता हूं मैं, ये हो गया हमारा आउटर एनवेलोप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आउटर एनवेलोप और आउटर मेम्ब्रेन, आउटर एनवेलोप और आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, दैट इज 2 लेयर्ड
इट इज टू लेयर्ड एनवेलोप, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इट इज परमेएबल, प्यारे बच्चे परमेएबल होता है बिकॉज इट कंटेन पोरिन प्रोटीन्स, इसमें पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होता है इट इज सेमी परमेएबल होता है, सेमी परमेएबल, ठीक है बच्चों। जो इनर आफ्टर मेम्ब्रेन होता है इट इज परमेएबल टू ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट कंटेन्स पोरिन प्रोटीन्स व्हिच अलाउ ऑल द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू एंटर विद इन द ग्रुप विद इन दिस क्लोरोप्लास्ट। बट जो इनर मेम्ब्रेन होता है इट इज सेमी परमेएबल, इट डजंट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू एंटर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, सो इट इज सेमी परमेएबल, ठीक है। अब इसके अंदर टुवर्ड द इनर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इनर क्लोरोप्लास्ट कंटेन शाबाश स्ट्रोमा, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है और मैट्रिक्स दैट इज जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक फ्लूइड, सॉरी खराब नहीं, ये फ्लूइड होता है, वाटर जैसे होता है, जेल लाइक होता है, ठीक है। और ये जेल लाइक सब्सटेंस जो तो होता है ये अंदर पूरा यहां पे होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की एक ट्रांसफरस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं कट करके, ठीक है। अब इसके अंदर ये कोलाइडल होता है, मतलब इसके अंदर कोलाइडल मतलब हो गया इसके ये ग्रेनुलर होता है, इसके ग्रेनुलस होते हैं, ग्रेनुलर मतलब हो गया इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। मान लो ये हो गया हमारा डीएनए, इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसके अंदर आरएनए भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो 70S राइबोसोम्स है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है इसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सो ये इसके अंदर डीएनए होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है, ये खुद रिप्लिकेट होता है, खुद अपना दूसरा कॉपी क्लोरोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। इसके अंदर 70S राइबोसोम, ना कि 80S, 70S राइबोसोम, तभी राइबोसोम को बोलते हैं 70S यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट। 70S राइबोसोम इसके अंदर होते हैं। अब पहले बच्चों ये हो गया हमारा, क्यों तभी इसको बोलते हैं कोलाइडल ग्रेनुलर, ठीक है। अब इसके बाद पहले बच्चों इसके अंदर जो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं थाइलोकॉइड्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ऐसे मैंने बनाया थाइलोकॉइड्स, ये है थाइलोकॉइड्स, एक यहां पे मैंने बनाया, इसको मैं नाम लिखूंगा यहां पे थाइलोकॉइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थाइलोकॉइड। अब देखो पहले बच्चों, ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्टैकर, दैट इज दे आर स्टैक्ड वन अबव वन अदर। जिस तरह से कॉइन्स होते हैं, कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक स्टैक बनता है, या ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो स्टैक बनता है। दीज थाइलोकॉइड्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर। कितने, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। नॉर्मली 60 से लेके नॉर्मली जो है वो 60 से लेके 100 होते हैं एक दूसरे के ऊपर थाइलोकॉइड्स। दीज थाइलोकॉइड्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, स्टैक फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम लेमिला बोलते हैं। थाइलोकॉइड्स आर लेमिलाई, ठीक है, लेमिलाई, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। अब पहले बच्चों ये आपस जो इनको हम नाम देते हैं, जब ये स्टैकर फॉर्म में होते हैं इनको बोलते हैं ग्रेना और इंटरग्रेना थाइलोकॉइड्स। क्या नाम देंगे इनको, इंटरग्रेना थाइलोकॉइड्स, ठीक है, और सिंपली ग्रेना। एक स्टैक को बोलते हैं ग्रेना, बहुत होंगे तो ग्रेनम, ठीक है। तो ये जो ग्रेनम इनके अंदर होते हैं, इंटरग्रेना थाइलोकॉइड्स जो होते हैं दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं, लेकिन ये अटैच तो रहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो ऐसे फ्री नहीं मूवमेंट करते इसके अंदर, बल्कि ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे बनाएंगे एक और, हम इसको रखेंगे इसके साथ अटैच, ठीक है, इसको रखेंगे इसके साथ अटैच, तो इसको रखेंगे इसके साथ अटैच। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है।
Okay, that is they remain attached with each other again by lamella, again by thylakoids or lamellae. इसको बोलते हैं सिट्रोमा लेमेलाई. क्या नाम देते इसको? सिट्रोमा और थैलोकाइड. अरे बच्चों समझ आया? ये हो गया इंटरग्रेना थैलोकाइड्स और ग्रेनम थैलोकाइड्स. इनको बोलते हैं सिट्रोमा थैलोकाइड्स और सिट्रोमा लेमेलाई बिकॉज दे इंटरकनेक्ट दीज इंटरग्रेना थैलोकाइड्स विद ईच अदर. कहते थे कि इसमें ये कलरलेस होते हैं. आप इंटरनेट में सर्च करोगे जो पुराना मटेरियल है वहां पे आपको यही मिलेगा, ये कलरलेस है. नो, दे आल्सो बेयर क्लोरोफिल पिगमेंट्स. अब जो ये होते हैं ये कहते हैं कि कलर है, इनमें पिगमेंट्स होते हैं, इनमें नहीं होते. लेकिन ये साबित गलत हुआ, ये भी कलर होते हैं. एक्चुअली प्यारे बच्चों इनके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं. जो ये थैलोकाइड्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स. चलो हम ऐसे करते हैं, एक थैलोकाइड यहां पे बनाते हैं. कहां पे? एक लेमेला यहां पे बनाएंगे. ठीक है, अब यहां पे एक लेमेला यहां पे मैंने बनाया. ठीक है, अब इस लेमेला के अंदर होते हैं पिगमेंट्स. क्या होते हैं इनके अंदर? दीज लेमेला कंटेन पिगमेंट्स. नाउ दे कंटेन पिगमेंट्स. कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? वो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, शाबाश, क्लोरोफिल ए एंड बी. इनको बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स. क्या बोलते हैं? प्राइमरी पिगमेंट्स. क्योंकि यही लाइट एक्चुअली पहले एब्जॉर्ब करते हैं, तभी इनको बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स. अब जो उसके अलावा होते हैं केरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स. ये पहले गाजर से निकाले, कैरोटीन से, तभी इनको कैरोटिनॉइड बोलते हैं. एंड फाइकोब्लाइनस, फाइकोब्लाइनस. ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं एसेसरी. क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स आर सेकेंडरी पिगमेंट्स. ठीक है, ओके. अब दैट इज ये जो थैलोकाइड है या लेमेला है, इसके अंदर होते हैं दो किस्म के पिगमेंट्स, प्लुरोफिल ए, प्लुरोफिल बी. ये हो गया एक किस्म, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पिगमेंट्स. ये लाइट एब्जॉर्ब डायरेक्टली करते हैं. इसके बाद होते हैं सेकेंडरी और एसेसरी पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोब्लाइनस. अब ये पिगमेंट्स कहां पे होते हैं? अब यहां पे दिखाएंगे लिमेन. मान लो ये हमारा इसका कवर है बाहर, ये कवर है पूरा, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा, ये लिमेन है इसका. ये क्या ये लिमेन में है या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्यारे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है. मान लो यहां पे हम ऐसा करेंगे, चलो हम यहां पे ऐसे बनाएंगे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक थोड़ा सा बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे. ये हो गया हमारा, यहीं पे यहां पे बनाऊंगा मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसका? लेमेलाई का और थैलोकाइड का. इन्हीं के अंदर, इसी के अंदर ये पिगमेंट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोफिल ए, बी एंड ऑल दीज पिगमेंट्स लाइक इन दिस. इस जो मेम्ब्रेन होता है इसी के अंदर होता है, ना कि लिमेन के अंदर. लिमेन में नहीं होता है प्यारे बच्चों. ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी बच्चों को. क्या ये इस लिमेन के अंदर होता है? नहीं, ये इस जो इसका ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोब्लाइनस. ठीक है, अब जो क्लोरोफिल ए एंड बी है, ये प्यारे बच्चों होते हैं फैट सॉल्युबल. क्या होते हैं? ये खाली फैट सॉल्युबल होता है. इनमें से बहुत सारे पिगमेंट्स फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं. चलो अगर अब ए बी का बात करें तो फैट सॉल्युबल होते हैं. अब प्यारे बच्चों जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं यही लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. कहां से? ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सूरज की. फिर लाइट जो एब्जॉर्ब होती है, इसके बाद ये लाइट प्रपेयर करती है एटीपी एंड एनएडीपीएच, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो प्यारे बच्चों इससे यहां पे उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन. तो जो खुराक जब बनता है, एक्चुअल बनता है, वो सिट्रोमा में बनता है. कहां पे बनता है? सिट्रोमा. अब एक्चुअल खुराक, लेकिन यहां पे खाली जो थैलोकाइड्स होते हैं इनमें एनर्जी कंपोनेंट्स बनते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रैप करते हैं. वो तो आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, यहां पे थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसका. अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए अगर लेंगे हम या क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तो ग्रीन होता है, ऑलमोस्ट ग्रीन इन कलर, लेकिन एक्चुअली कलरलेस है. एक्चुअली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता. जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तब ये ग्रीन दिखता है, बिकॉज रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, तब ये ग्रीन दिखते हैं.
अदरवाइज अगर एक्चुअल देंगे इसका कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। जब इस पे लाइट आती है, ग्रीन लाइट आती है, तभी ये ग्रीन दिखता है, अदरवाइज इट इज नॉट ग्रीन इन कलर। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो जो स्ट्रोमा लेमिथाइलोकाइड्स है, इसमें भी होता है थाइलोकाइड, सॉरी इसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास दो किस्म के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। इसमें एक्चुअली फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, तभी इसमें कहते हैं कि इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, बहुत सारे चैनल्स में दिखाते हैं कि इसमें कलरलेस होता है। अगर ये कलरलेस होता है तो फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट क्यों होता है? इसमें पिगमेंट्स कहां से आए? इसके लिए ये भी, इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है। अब प्यारे बच्चों, वो हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट या फोटोसिस्टम सेकंड, वो क्या होता है। और इंशाल्लाह अगले, दिस वाज ऑल अबाउट आवर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो मेरे बच्चों, आपको ये मेरे लेक्चर शायद पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बेटा।